हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड मन लगाकर एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन 2025 की जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन 2025 के बारे में, इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। सिलेबस तो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, डिटेल में मैंने सिलेबस डिस्कस किया है। कॉमर्स सब्जेक्ट का जो है वो सिलेबस मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन एग्जामिनेशन पैटर्न को लेके काफी डाउट है। काफी स्टूडेंट मुझसे कमेंट सेक्शन में एग्जामिनेशन पैटर्न को लेके पूछ रहे हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एग्जामिनेशन पैटर्न। एलटी ग्रेड एग्जाम का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, इसमें 2 पेपर आने वाले हैं, तो दोनों ही पेपर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली सब्जेक्टिव एग्जाम भी होगा और काफी स्टूडेंट सब्जेक्टिव एग्जाम को लेकर डर रहे हैं, तो इसीलिए आज मैं डिटेल में बताऊंगी कि क्या वर्ड लिमिट वगैरह क्या है। ठीक है, तो वो सब हम देखेंगे। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस एग्जामिनेशन के कॉमर्स सब्जेक्ट में अगर ये एग्जाम दे रहे हैं तो इसके नोट्स, लेक्चर वीडियोस वगैरह आपको कहाँ मिल जाएंगे। इसके साथ ही 75 डे का स्टडी प्लान है मेरा। मतलब 75 दिन में, देखिए एग्जाम कह लीजिए 3 से फॉर्म फिल करने की डेट अब ओवर होने वाली है, बट अब 3 से 4 महीने में ये एग्जामिनेशन भी होना है। मेरे साथ जो बच्चे तैयारी करेंगे, हमारा टारगेट ये है कि हम 75 दिन का हमने टारगेट लिया हुआ है। इसकी 75 डेज में हम ये जो पूरा सिलेबस है, और आपने देखा है एलटी ग्रेड का सिलेबस बहुत वाइड है, 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अभी हम उसकी भी बात करेंगे। तो पूरे 6 सब्जेक्ट हम 75 डेज में कवर करेंगे। तो उसके लिए हमें हर दिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, वो सब इस 75 जो डे की स्ट्रैटेजी, जो प्लान मैंने बनाया है, वो इसमें है। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊंगी। तो ये सब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन जो होने जा रहा है, इसमें 2 पेपर होंगे, एक होगा पेपर 1, एक पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 एमसीक्यू बेस्ड है, पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब आपको, जैसे आप ग्रेजुएशन में एग्जामिनेशन में लिखते थे ना, पूरा आंसर लिखते थे, दैट इज सब्जेक्टिव, तो वो आपको पूरा करना है। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको एक करेक्ट आंसर होगा, तो वो मार्क करना है। ठीक है, पहले पेपर 1 के बारे में बात करते हैं। तो पेपर 1 में जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 150 क्वेश्चन, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके जर्नल स्टडीज से होंगे और 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होंगे। तो यानी मेन फोकस आपको किस पे करना है, सब्जेक्ट पे करना है। ठीक है, और एक चीज और है, मैं आपकी कैसे हेल्प करूंगी, मैं आपकी इस सब्जेक्ट में हेल्प करूंगी। कॉमर्स सब्जेक्ट में अगर आप एलटी ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मैं आपकी इस 120 जो क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है, मैं आपकी इस 120 क्वेश्चन के लिए तैयारी करवाऊंगी। ठीक है, और एक चीज और है, ये जो जीएस है, जनरल स्टडीज है, इसके लिए कोई जीएस की आप बुक ले लीजिएगा, जिसमें करंट अफेयर, हिस्ट्री एंड जनरल साइंस और मैथ्स इस टाइप के क्वेश्चन हो, तो वहां से आपकी इजिली तैयारी हो जाएगी 30 क्वेश्चन की। ठीक है, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो यानी टोटल जो है पेपर 1 हमारा 300 मार्क्स का होगा। 150 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी ये जो टोटल मार्क्स है वो 300 है। 2 घंटे का पेपर होगा। और एक बात और है कि ये जो पेपर 1 है, ये केवल एक क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाई करना है, इसमें ये नहीं मैटर करता आपने कितना, मतलब हायर स्कोर आया, ये नहीं मैटर करता, आपको केवल क्वालिफाई करना है। एंड जो क्वालिफाइंग का जो परसेंटेज रखा गया है, वो एससी एसटी के लिए 35% रखा गया है, एंड जनरल कैटेगरी के लिए 40% रखा गया है क्वालिफाइंग। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 जो है सब्जेक्टिव है, इसमें आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 20 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, एंड जो 10 क्वेश्चन होंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप, 10 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप। एंड ये जो 10 शॉर्ट आंसर टाइप है, इसमें जो है हर क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, एंड इसमें जो वर्ड आपको लिखने हैं वो 125 वर्ड में आपको आंसर करना है। एंड तो यानी यहां से कितने आ गए, 80 मार्क्स यहां से आ गए। 8 नंबर का एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है, 8 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी 80 नंबर यहां से। ठीक, अगला जो है 10 क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप होंगे। इसमें हर क्वेश्चन कितने का है, 12 नंबर का हर क्वेश्चन होगा। जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो 200 वर्ड, 200 से 250 वर्ड्स तक आपको लिखना है। ठीक है, तो यानी यहां से कितने हो गए, 120 मार्क्स हो गए। तो यहां से 120, यहां से 80, यानी टोटल कितना हो गया, टोटल 200 नंबर का ये पेपर है। और आपकी जो मेरिट बनेगी ना, वो यहीं से बनेगी, पेपर 2 से बनेगी। ठीक है, तो हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक,
तो आई होप आपका जो डाउट है एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन का, जो एग्जामिनेशन पैटर्न को लेके, वो अब क्लियर हो गया होगा। 2 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2। बट फिलहाल पहले हमें क्वालिफाई करने के बारे में सोचना है, पहले हमें पेपर 1 की पूरी तैयारी करनी है, ठीक है। और एक चीज और है, केवल क्वालिफाई करना पेपर पर्पस नहीं है, क्योंकि जो पेपर 1 में जो भी आप तैयारी करेंगे, पेपर 1 के लिए भी आपको पूरे वो 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, डिटेल में पढ़ने हैं, तभी तो ऑब्जेक्टिव लगा पाएंगे। बस ये है कि पेपर 1 में आपको जो आंसर है वो टिक वाले क्वेश्चन है, पेपर 2 में वही चीज आपको डिटेल में लिखना है, बस यही अंतर है। बाकी कंटेंट आपको पूरा पेपर 1 के लिए भी पढ़ना है, और जब पेपर 1 क्वालिफाई कर लेंगे तो पेपर 2 के लिए भी पूरा कंटेंट वैसे का वैसा फिर से पढ़ना है। उस बार आपको लिखने के पर्पज से पढ़ना है कि ये चीज हमें एग्जाम में लिख के आनी है, ठीक है। तो दिस इज द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ दिस एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन 2025, ठीक। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपकी इस एग्जामिनेशन में कैसे मदद कर सकती हूँ। एक्चुअली काफी स्टूडेंट एलटी ग्रेड का इस बार एग्जामिनेशन जो होने जा रहा है दे रहे हैं, तो उन्हीं के डिमांड पे मैंने अपनी एप्लीकेशन अकाउंटिंग मास्टर क्लास, जिसका नाम है, जो आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी ले सकते हैं। उस पे एक कोर्स मैंने एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन 2025 को ध्यान में रख के उस पे एक कोर्स अपलोड किया है, ठीक है। तो वो कोर्स आप ले सकते हैं, और वो जो कोर्स है वो आपकी काफी हेल्प करेगा इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में, ठीक है। एक बार देख लीजिए, ये है वो कोर्स एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन का। तो मैंने बताया था ना, 6 डिफरेंट सब्जेक्ट है जो सिलेबस में है, जो आ रहे हैं और आपको पढ़ना है। पहला है अकाउंटेंसी, अगला है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये अपने आप में बीओ का जो पेपर है, प्लस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये अपने आप में बहुत वाइड है। अगला है बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसके बाद है मनी एंड फाइनेंस, मनी एंड बैंकिंग, उसके बाद है स्टैटिस्टिक एंड ऑडिटिंग। तो 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, और ये 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स अपने आप में बहुत वाइड हैं। और आप जानते हैं 3 से 4 महीने में एग्जाम होगा, तो मेन दिक्कत ये है कि कैसे पढ़े इतने डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। और बहुत वाइड है सिलेबस, तो कम समय में कैसे पढ़ें। तो इसीलिए ये जो कोर्स है आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी कंटेंट है, पढ़ना जो है, वो सब मैंने एक जगह कर दिया है। नोट सब एक जगह, लेक्चर वीडियो सब एक जगह, तो आपको केवल उसे पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है, समझना है, ठीक है। और इसके साथ ही एक 75 डे का स्टडी प्लान भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। जब आप ये कोर्स लेंगे तो एक 75 डे का स्टडी प्लान आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसमें हर दिन हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब मैं आपको गाइड करूंगी। कहाँ से पढ़ना है वो तो यहीं से पढ़ना है, इसमें मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूंगी। लेकिन हर दिन हम कितना कितना पढ़ें कि 75 डे में हम पूरा सिलेबस कवर कर लें। वैसे जो एग्जामिनेशन है वो 90 दिन से पहले नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट है हमें 75 डेज में सिलेबस कवर करना है, ताकि अगले जो 15 दिन है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम रिवीजन करेंगे, उसमें हम और ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो हम इन 75 दिन में भी लगाएंगे, क्योंकि इसमें आपको एमसीक्यू सीरीज भी मिलेगी, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, तो हम क्वेश्चन इसमें भी लगाएंगे। लेकिन उसके बाद जब 75 डे में हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद हम और ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना अच्छा है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ठीक है, यहाँ पे लाखों बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, सीटें हैं कुछ, आप जानते हैं सीटें लिमिटेड हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लाखों बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो कैसे होगा, जब हम बहुत मेहनत करेंगे, स्मार्टली पढ़ाई करेंगे, कम एफर्ट में ज्यादा पढ़ाई करेंगे, ठीक है, अपना समय बचाएंगे। एक और बहुत फायदा इस कोर्स को लेने का ये है कि इससे आपका समय बचेगा, ठीक है। वरना आपका समय किस चीज में चला जाएगा, अलग अलग किताबों में नोट्स छांटने में, नोट्स बनाने में, इन सब में आपका समय चला जाएगा। तो ये समय सेव होगा इस कोर्स को लेने में, ठीक है। आपको नोट्स बने बनाए मिले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट सब कुछ हाईलाइटेड है, क्या आता है एग्जाम में वो सब हाईलाइटेड है, बस आपको मेहनत से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि ये कोर्स काफी मतलब आपके लिए यूजफुल रहेगा, तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो इस एग्जामिनेशन को लेके, सिलेबस वगैरह मैंने एक और वीडियो है मेरे चैनल पे देखिएगा, अभी लास्ट मैंने 1 हफ्ते में ही एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें मैंने सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया है। आज तो केवल मैंने आपको ये जो 6 सब्जेक्ट आ रहे हैं, या कह लीजिए 6 ये जो चैप्टर है, कह लीजिए इस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस दिया गया है, इसमें चैप्टर करके दिया है, बट ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, ठीक है, मास्टर्स में पढ़ते हैं, अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो वहां पे 11th 12th में पढ़ते हैं, तो ये अलग अलग सब्जेक्ट है। तो ये जो इसका जो डिटेल सिलेबस जो नोटिफिकेशन में
आपका जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसमें जो सिलेबस है वो डिटेल में मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो सिलेबस डिटेल में देखना है तो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी एग्जामिनेशन पैटर्न, आई होप मैंने आज आपका क्लियर किया है कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। ठीक है, एक बार मैं आपको ये कोर्स एक बार खोल के दिखा देती हूँ। और एक बात और है, ये कोर्स लेने से पहले जरूर आप एक बार डिस्क्रिप्शन रीड कर लीजिएगा, ये मेरी एडवाइस है। ठीक है, और एक बार मैं इसका कंटेंट आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसका कंटेंट है अलग अलग जो 6 इसमें चैप्टर कह लीजिए, चाहे 6 सब्जेक्ट जो है, इन सबके अलग अलग फोल्डर इसमें आपको ऐसे मिलेंगे। ठीक है, जैसे ये अकाउंटेंसी का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस इकोनॉमिक्स का, मनी एंड बैंकिंग, ऑडिटिंग, ऐसे करके है। ठीक है, एक आपको मैं खोल के दिखाती हूँ, जैसे अकाउंटिंग का है तो ये देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, लेजर, ऐसे करके ये सब है। एक फोल्डर में आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसके आपको नोट्स भी मिलेंगे, ये नोट्स हैं। ठीक है, और इसके साथ ही आपको लेक्चर वीडियोस भी मिलेंगे, जैसे ये रॉयल्टी का मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये जैसे नोट्स वगैरह हैं, ऐसे करके आपको सारे नोट्स मिलेंगे, डिटेल में है, इंपॉर्टेंट चीजें सब कुछ हाईलाइटेड है। ठीक है, तो आप को एक एक चीज ढूंढने में आपका समय नहीं जाएगा। ठीक है, एक और मैं नोट्स आपको ओपन करके दिखाती हूँ, डिपार्टमेंटल अकाउंट। ये देखिए, जैसे डिपार्टमेंटल अकाउंट का पूरा कंटेंट। ठीक है, तो मेन दरअसल फायदा इस कोर्स को लेने का ये है कि आपका समय बचेगा, आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर कर पाएंगे कम समय में। और ये है इनके वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, ये 2 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे के ऐसे करके वीडियो लेक्चर्स हैं, जिसमें मैंने पूरा जो टॉपिक है वो सब मैंने डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो आई होप मैंने आपके काफी डाउट क्लियर किए होंगे इस एग्जामिनेशन को लेके। बट फिर भी कुछ डाउट रहता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो हम मिलते हैं फिर अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस।